हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपका यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो कि आपका 5 नंबर का फिक्स रहता है। कभी कभी ये आपका 5 नंबर का पूछ लेता है, कभी 8 नंबर का पूछ लेता है। आपका कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही सरल है। दो सदिशों के बीच का आपका न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए पूछता है आपका, जो कि सदिश बीजगणित का आपका कक्षा 12 का है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये आता ही आता है। देखिए दोस्तों, ये आपका पूछा है पिछला में आपका, ये देखिए यहाँ पे पूछ लिया था आपका, ये 5 नंबर का पूछा था। देखिए दोस्तों, आपका 5 नंबर का पूछा था। ये आपका बहुत ही सरल रहता है दोस्तों। आपको इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे और हम दिखा सकते हैं। और आपका ये जो आपका पूछा है आप और क्वेश्चन में आइए, देखिए आपका मॉडल पेपर में दोस्तों दिखा दें आपको। देखिए ठीक है, मॉडल पेपर में भी आपका ये पूछा है। देखिए यहाँ पे रेखाओं दिया है, ये देखिए आपका 8 नंबर का इसमें पूछ लिया है। कितने का? 8 नंबर का पूछ लिया। क्या पूछा है? 20 की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यही दोस्तों आपके हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, जो कि आपका ऐसा बता देंगे दोस्तों कि आप इसको भूलेंगे नहीं, पेपर तक तो भूलेंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो से अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। अब इसको आप सर्वप्रथम पहले क्या करेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हल लिखेंगे। ठीक, हल लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए आपको, ये देखिए इसका कैप आई, देखिए आपका आर सदिश दिया है। कैप आई प्लस 2 जे कैप आपका प्लस 3 के कैप और प्लस लेमडा आपका कोष्टक में आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो इसको आपको पहले कैसे लिखना है ये आप देखिए। आपका ये जो दिया है, ये वाला दिया है यहाँ तक, ठीक दोस्तों, और ये यहाँ तक, ठीक, और इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका नंबर 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ये ऊपर वाले को क्या करेंगे दोस्तों? ए सदिश मान लेंगे। आपका देखिए आपका ए लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, A1 इसको कर लेंगे। क्या कर लेंगे? A1। आपका सूत्र भी बताएंगे, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है। पहले इसको लिख लेते हैं, तब आपको सूत्र बताएंगे कैसे इसको हल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए A बराबर आपका A1 क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला लिख लेंगे। क्या है? आई कैप है। ठीक है दोस्तों, और प्लस 2 जे कैप है। ठीक है, और प्लस 3 कैप है। ठीक है, सॉरी 3 कैप के कैप है। ठीक है, अब आपका ये किसका था मान? ये A1 का था। ठीक है दोस्तों, आपका A1 हो गया। अब B1 क्या होगा दोस्तों? आपका B1 भी आपका लिख लेंगे, ये वाला लिखेंगे, इसके सामने वाला। ठीक है, आपको इसको B1 लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको B1 में क्या लिखा है देखिए, आप कोष्टक नहीं लगाएंगे तब पर भी चलेगा। आई कैप माइनस 3 जे कैप आपका हो जाएगा प्लस 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये क्या था? B1 था। ठीक है, B1 था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका B2 क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब B2 क्या होगा इसको देखते हैं। ठीक, अब B2 के लिए अब देखिए B2 का ये हो जाएगा, इसको आपका A1 था, इसी के सामने आपका A2 हो जाएगा, इसका A2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको A2 लिख लेते हैं। 4 आई कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 आई कैप। अब इसी 4 के बाद आपका क्या है? प्लस 5 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 6 के कैप हो जाएगा। ठीक, अब इसका ये हो गया। अब इसी के सामने इसको कामा करके B2 का लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, B2 बराबर हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा प्लस 3 जे कैप हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इतना हो गया। आपको इसमें आप कुछ नहीं किए, आपका पहले क्वेश्चन ही उतारे हैं। आपको A1, ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, उसी के नीचे आपका ये B1 हो जाएगा, ये इसी के नीचे आपका B2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों? आपको अब फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? फार्मूला। अब फार्मूला पता है दोस्तों? तो फार्मूला अगर पता हो तो बता दीजिए। अगर आपको फार्मूला ये पता है तो फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, आपका क्या होता है? न्यूनतम दूरी आपका कितना होता है, उसका फार्मूला क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको न्यूनतम दूरी, इसको आपको क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र आपका क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताइए और याद कीजिए। चलिए अब हम बता देते हैं। पहले कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? A2 सदिश आपका वेक्टर लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर A1 हो जाएगा, माइनस A1 करेंगे इसमें। अब यहाँ पे इंटू का मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका B1, ठीक, वेक्टर लगा देंगे। अब इंटू B1 के बाद B2 आएगा। ठीक है, आपका ये परिमाण ऐसे रहेगा, आपका लगा देंगे। अब बटे इसको कर लेंगे। फिर परिमाण में आपको क्या लिखना है? B1 वेक्टर लगा देंगे इंटू B2। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे कर लेना है।
अब इसका आपका क्या था, ये आपका सूत्र था, क्या था दोस्तों, आपका सूत्र था, ठीक है, ये आपका सूत्र था, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका फार्मूला जिसको कहते हैं ये था। अब इसको आपको फार्मूला को कैसे करना है, न्यूनतम दूरी डी बराबर आपका कोष्टक में, ये परिमाण में आपको कोष्टक में अंदर है A2 माइनस वेक्टर A1 इंटू कोष्टक दूसरे में B1 वेक्टर या वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2 बटे पूरे के बटे, ठीक, इसका फिर परिमाण आपका लग जाएगा, फिर हो जाएगा वेक्टर B1 इंटू B2, ठीक है, ये आपका था न्यूनतम दूरी का सूत्र, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में आपको इसका मान रखना होगा, ठीक है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे ये देखेंगे, पहले ये वाला है ना, अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है, कोष्टक में वेक्टर A2 माइनस A1 दिया है, ठीक है दोस्तों, इतना दिया है। अब इसी का मान निकालेंगे A2 का मान क्या है, ये दिया है, तो इसको लिख लेंगे 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, ये आपका किसका था मान, A2 का था। अब माइनस है, माइनस लगा देंगे। A1 का क्या हो जाएगा, ये ऊपर है A1 का, तो A1 का i कैप कोष्टक लगा देंगे, फिर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2j प्लस 3k कैप, ठीक है। अगर हम कैप लगाना भूल जाएं तो आप लोग बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये आपका हो गया। अब इसको आपको घटाना है, तो ऐसे बराबर कर देंगे, 4 है, पहले इसको लिख लेते हैं, 4i कैप हो जाएगा प्लस 5j कैप हो जाएगा, फिर प्लस 6k कैप हो जाएगा। अब माइनस का गुणा कराएंगे, i कैप हो जाएगा, फिर प्लस माइनस से आपका माइनस क्या हो जाएगा 2j कैप हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस हो गया, हम प्लस ही लिख रहे हैं बार बार, फिर 3k कैप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे i है और यहाँ पर भी i है, तो इसको हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर एक i है कैप में या यहाँ पर 4 है, तो 1 में से 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, आपका 3 बचेगा, 3i कैप, ठीक। और देखिए 5j है यहाँ पे माइनस 2j, तो घटाएंगे, प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है, प्लस लगा देंगे, 5 में से 2 घटेगा तो 3j कैप बचेगा, ठीक है। प्लस 6 है माइनस 3 है, तो प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है, प्लस, अब 6 में से 3 घटेगा 3k कैप। ये आपका किसका मान आ गया दोस्तों, कोष्टक A2 वेक्टर लगा देंगे, A1 का मान हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना ये हो गया। अब इसके आगे क्या करना है दोस्तों, ये देखते हैं। अब इसके आगे हम किसका मान निकालेंगे दोस्तों, इसका कोष्टक में B1 इंटू B2 का, वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2 का। अब इसको मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये देखिए। अब इसको लिखेंगे, दिख रहा है, चलिए उसको लिखेंगे कोष्टक में B1, ठीक, इंटू B2। अब इतना लिखने के बाद अब इसी के बराबर कर देंगे। ये आपका सदिकों का गुणनफल जो कि गुणा है, इसको कैसे करते हैं, तो आपको परिमाण ऐसे लिख देना पड़ेगा, फिर ऐसे खींच लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसको खींचने के पड़े, अब इसके बाद i लिखेंगे, फिर आपका क्या लिखेंगे, j लिखेंगे, फिर आपका k है, k लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए B1 ये है ना आपका ऊपर, ये B1 है, ठीक है दोस्तों, ये B1 है, और फिर यहाँ पे B2 है और यहाँ पर भी B2 है, तो इसी का मान लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका मान कैसे लिखते हैं, पहले क्या है, B1 है, तो B1 का हम लोग मान लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। B1 का मान क्या है वो लिखते हैं, i की जगह पे 1 है, यहाँ पे 1, और फिर देखिए j की जगह -3, तो -3 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ आप देखिए क्या है, k की जगह पे +2, तो आपको +2 लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया। अब देखिए B2 का पारी आ गया, यहाँ आप देखिए B2 का, अब B2 का लिखेंगे, +2 है, फिर +3 है, फिर 1 है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 2 लिख लेंगे +2 में, फिर 3 है, फिर 1 है, ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो गुणा हम लोग कैसे कराएंगे, अब इसको मैं ये देखिए, ठीक। अब गुणा कराने के लिए आपका पहले a का लेंगे, मतलब i वाला लेंगे, तो हम ये i लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला और ये वाला छोड़ के इसका इसमें कराते हैं, इसका इसमें, ठीक है दोस्तों। आपको अवयव में पढ़े होंगे, ठीक है, शारीरिक वाले में, ठीक। अब देखिए आपका क्या करेंगे दोस्तों, उसको देखिए। अब इतना लिए, अब आपको बराबर कर लेना है, दिख रहा है। बराबर करने के बाद i है, i लिख लीजिए कोष्टक में। आपको ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, इसका इसमें गुणा करा कर माइनस इसमें।
अब 3 -3 का 1 में कराएंगे -3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, -3। अब फिर माइनस होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अब माइनस जे करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जे का आप करेंगे तब जे का हम लोग लेंगे तो क्या छोड़ेंगे, इसको 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, फिर -2 का गुणा 2 में करेंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस बीच में रहता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर प्लस के आ जाएगा, ठीक। अब इसको लेंगे और ये पूरा छोड़ेंगे, 3 1 का 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है ना, और 3 दूना 6 -6 माइनस माइनस से आपका प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना ये हो गया, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इतना करने के बाद अब इसके आगे कैसे करेंगे ये देखिए दोस्तों। अब इसके आगे अब देखिए क्या करना है, बराबर लिख लिए, आई है आई लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है, -3 -6 तो जोड़ेंगे, क्या होगा, माइनस माइनस से प्लस होता है, माइनस का चिन्ह लगा रहता है, ठीक, -9। अब फिर माइनस जे है, जे कर लेंगे और 1 में से 4 घटाएंगे, आपका -3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फिर प्लस के है, के लिख लेंगे, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -9i हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेंगे 9i कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, इसको करेंगे 3j हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप कैप लगाते जाइएगा, ठीक है, आप कैप लगाइएगा, कैप हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग लगाते जाइएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, बाद में आप कैप भी लगा सकते हैं हल करने के बाद। फिर प्लस है, प्लस लिख लिए और फिर 9k, अब आप कैप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे पे आप लोग कैप लगा लेंगे। इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये देखते हैं। अब इसका हम लोग परिमाण जो कि निकालेंगे, ये वाला, ये किसका मान निकला, ये आपका कोष्टक में b1 × b2 का, ये इसका मान निकला। अब ये परिमाण है, अब इसका मान निकालेंगे नीचे वाला का, b1 b2 का। अब इसका मान चलिए देखते हैं, निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये है ना, अब इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, नीचे मॉडुलस इसको भी कहते हैं, b1 वेक्टर लगाएंगे, ठीक, और b2, इसका आप लोग सूत्र जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मॉड में सूत्र क्या होता है ये देखिए, ठीक है, √रूट हो जाएगा, ठीक, इसको जो करड़ी बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए इसमें क्या होगा ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम लोग वर्ग करेंगे, देखिए -9 हो तो -9 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब 3 है तो 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब 9 है तो 9 का वर्ग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हल और करेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 9 आपका कितना होता है दोस्तों, 9 9 81 हो जाता है, 81। आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 का 9 हो गया, और फिर ये 9 9 81 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपका अब आगे क्या होगा, अब देखिए 81 और 81 आपका कितना हो गया, इसको आपको पूरा जोड़ देना, 9 1 10 10 1 11 11 का यहाँ आपका कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया, ठीक, 1 हासिल, 8 1 9 9 और 1 10 7 17, आपका ये पूरा 17 हो गया, इतना। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 का 9 हो गया, और 19 9 171, ठीक है दोस्तों। तो अब 3 हम बाहर कर सकते हैं, तो 3 बाहर कर देंगे, कोष्टक में इतना बचे, उसमें करड़ी में आपका इतना बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, अब इसके आगे हम लोग इस तीनों का मान रख देंगे, इन सब का मान रख देंगे, ये इसका भी मान निकल गया, ठीक है, ये आपका मान निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ मान रखना है, ठीक है। चलिए इसको अब मान रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग इसका मान रखते हैं, वो देखिए, ठीक। अब देखिए हम लोग इसी में मान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए D बराबर आपका सूत्र क्या होता है, परिमाण वेक्टर A2 - A1 × B1 × B2, इसको बंद कर देंगे, फिर परिमाण A1 × A2, ठीक है, ये आपका सूत्र है, ठीक है दोस्तों। अब इसको अब इसी में आपका सभी का मान रखना है, देखिए मान दे दिया गया है, तो चलिए हम लोग पहले मान लिख लेते हैं, कौन किसका कितना आया है, ठीक है। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग इसी पर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका ये दिया है इसका मान आपका यहाँ पे दे दिया गया है, इसका मान क्या दिया है वो देखते हैं। देखिए ये वाला इसका मान दिया है, ठीक। अब इसका मान रख देते हैं पहले वाले में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करेंगे, ठीक, इसको करेंगे, इसका मान रखेंगे इसमें,
तो ये हो जाएगा 3i वेक्टर आपका ये कैप लगाते जाएंगे, ठीक है। फिर +3j कैप 3 कैप, ये आपका हो गया, ठीक। अब यहाँ गुणा, ये इंटू गुणा है। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान भी निकाल चुके हैं, कितना आया है, ये वाला आया है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे कोष्टक में 9i कैप हो जाएगा +3j कैप, ठीक। और फिर +9k कैप आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद अब इसका मान रखेंगे। ये देखिए आपका इसका मान यहाँ पर आया है, कितना आया, 3√19, ठीक। 3√19 इतना ये आया है। तो ये आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। ये इतना आपका मान रख चुके हैं। अब मान रखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इसी को हल कर देंगे। आपका जो उत्तर आएगा वही आपका दो सदिशकों के बीच का न्यूनतम दूरी होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हम लोग हल करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं उसको देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 है ना, यहाँ 9 है, आई है, आई तो 9 का इसमें गुणा करा देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 त्रिक 27, आपका 27 हो गया, ठीक। 27, अब माइनस है तो माइनस लग जाएगा, आई से आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आई स्क्वायर। फिर प्लस लगा देंगे। अब 3 का 3 में 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जे से जे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस, अब 3 के और 9 के, 9 त्रिक कितना होता है, 9 9 18 9 त्रिक 27, तो आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक। 27 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका इतना हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका इसका मान कितना आया था वो देख लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब इतना आपका हो गया। अब इतने हो, ये हो गया, तो इसी के बटे अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला लिख लेंगे 3/19, ठीक है दोस्तों। इतना लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। अब इतना लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग देखिए आई स्क्वायर, जब इसका वैल्यू सबका 1 होता है, ठीक है, इन सबका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इन सबको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आपको फिर d बराबर हो जाएगा -27, ठीक है। अब ये परिमाण आपका हट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 27 आपका हो जाएगा। फिर प्लस है बीच में, प्लस लगा दिए, और 9 इसका वैल्यू 1 होता है, आप लोग 1 लिखिए ना लिखिए। फिर प्लस आपका 27 है, 27 के स्क्वायर का वैल्यू 1, ठीक, बटे 3/19, ठीक। अब इतना कर लिए। अब इसके आगे क्या करेंगे वो देखिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये -27 + 27 आपका कट गया ना दोस्तों। अब इतना जब कट गया, अब कटने के बाद क्या होगा, 9 बचा, बटे कितना बचा, ये बचा, देखिए इधर लिखिए, इधर लिख दें, 9 बटे 3/19, तो 3 1 का 3, 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 3 का आपका 9 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर 3/19। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसमें, वर्ग इकाई आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इतना ये आपका आंसर आ गया, डी का मान, जो कि आपका न्यूनतम दूरी, यही आपका पूछ रहा था ये वाला, ठीक है दोस्तों। आपका ये आंसर हो गया। तो आप लोग दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए एक बार समझ लेते हैं क्या क्या किए हैं। देखिए ये सब, ये आपका दोनों दिया रहेगा आपका सवाल, जो कि आपका इसका और इसका आप लोग क्या करेंगे, इसको A1 मान लेंगे, यहाँ देखिए A1 मान लिए। अब इसको B1 कर लेंगे, ठीक। उसी के नीचे A2 वाला मान लेंगे, ये भी आपका A2 मान लेंगे, ठीक। ये आपका न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए पहले हम लोग ये निकालेंगे, ये वाला, ठीक है दोस्तों, इसको निकालेंगे। तो यहाँ आप देखिए कोष्टक में वेक्टर A2 - A1 का, तो हम लोग A2 - A1 का ये जो ऊपर मान निकाले हैं वही वाला मान रख के आपको इसका मान निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। अब फिर इसका मान निकालना है, तो इसको लिख लिए। इसका मान ऐसे निकलता है, इसको IJK करके इसका मान ये निकाल लिए, ठीक है दोस्तों। अब फिर इसका मान निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, परिमाण का, नीचे वाला का। अब इसको अंडर रूट में आपका ये वर्ग होता है और प्लस होता है, आपको निकालने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आने के बाद ये सब आपको मान इस सूत्र में रख देना है, ठीक है। मान सूत्र में रख दिए दोस्तों। और सूत्र में रखने के बाद अब इसको आप लोग क्या करेंगे, आई का आई में गुणा कराएंगे, ठीक, जे का जे में कराएंगे, के का के में कराएंगे, और बटे ये लिख लेंगे, ठीक। इसको लिखने के बाद ये आपका
परिमाण हटेगा, इसका मान आई स्क्वायर का 1 हो जाएगा, -27 + 9 और +27, ठीक, बटे इतना हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस से आपका कट जाएगा, 0 घट जाएगा, ठीक है। और फिर 9/3 अंडर रूट में 19 और इसका अगर इसका 3 का 3, 3 3 का 9, 3/19 वर्ग इकाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका कितने नंबर का था? ये 5 नंबर का था। आप किसी में आपको 8 नंबर का भी पूछ लेता है तो ये आपका फिक्स है, आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वो लोग भी जान जाए, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।